हेलो एवरीवन। तो आज हम इसमें देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो जो टोटल मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। पहले 7 थे, लेकिन जो मौलिक संपत्ति का मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 में, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको एक कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। ठीक है, तो अभी 6 मूल अधिकार हैं। तो इन 6 मूल अधिकारों में कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि पहले जो भारतीय नागरिकों को ही जो मूल अधिकार प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें एक पहला है, जो मेन है, वो है आर्टिकल 15, जिसमें है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही ये मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है। और जो अनुच्छेद 16 है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो ये अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 19, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जैसे वाक करने, भ्रमण करने, समिति बनाने और कहीं पर घर बसाने का जो अधिकार है भारतीयों को है। तो ये आर्टिकल 19। और जो आर्टिकल 29 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, वो भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और जो 30 है, वो है कि संख्यक वर्ग को अपने मतलब कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। तो जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, टोटल 5 आर्टिकल हैं। ये केवल भारतीय नागरिकों को ही ये फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, बाकी जो विदेशी हैं उन्हें नहीं प्राप्त हैं। अगर हम विदेशी की बात करेंगे तो उन्हें आर्टिकल 14, उन्हें भी भारतीय नागरिकों के समान उन्हें भी प्राप्त है कि विधि के समक्ष समानता, की मतलब विधि के समक्ष कोई किसी भी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो 20 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, वो भी इक्वल है। और जो 21 है, जीवन जीने का अधिकार, ये भी है। और जो शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 ए में जोड़ा गया है, तो ये भी सभी को प्राप्त है। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार 25-26, 27-28। कहने का मतलब है कि जो 5 फंडामेंटल राइट्स जो भारतीयों को प्राप्त हैं, उसके अलावा बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। लेकिन जो 15, 16, 19, 29 और 30 हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। थैंक यू।